हेलो बच्चों, let's read this question. Question says calculate pH of 10 raised to the power minus 8 molar HCl solution. Right? Key concept for this question is pH of a solution. Right? pH हमारे पास होता क्या है? pH is equals to minus log with the base 10 H plus की concentration. ठीक. अगर हमारे पास दिया हुआ है 10 रेज टू द पावर माइनस 8 मोलर HCl, तो हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? H प्लस की कंसंट्रेशन होगी 10 रेज टू द पावर माइनस 8 मोलर. ठीक, क्योंकि HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट? वो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा. इस वजह से जो हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन होगी वही किसकी कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी? H प्लस की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी. ठीक, अब हमारे पास इसमें वाटर भी होगा, जो हमारे पास एसिड होता है, राइट? तो एसिडिक बिहेवियर किस में शो करता है? वाटर में शो करता है. ठीक, और वाटर हमारे पास डिसोसिएट होता है तो क्या देता है? H प्लस और OH माइनस. ठीक, एट 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास H प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10 रेज टू द पावर माइनस 14. और अगर हम सिंपली H प्लस की कंसंट्रेशन की बात करें तो वो हमारे पास आ जाती है 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मोलर. तो अब हमें इससे भी HCl से भी H प्लस मिल रहा है और H प्लस हमें वाटर से भी मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो कंसंट्रेशन ऑफ टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? हो जाएगी 10 रेज टू द पावर माइनस 8 मोलर प्लस 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मोलर. ये जो हमारी H प्लस की कंसंट्रेशन है, इट इज़ बिकॉज ऑफ HCl, और ये किसकी वजह से? ये बिकॉज ऑफ वाटर. ठीक है. अच्छा, अब अगर हमारे पास सपोज 10 रेज टू द पावर माइनस 1 मोलर HCl रहता तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आती? 10 रेज टू द पावर माइनस 1 मोलर. ठीक है. वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहती? 10 रेज टू द पावर माइनस 7. वाटर से मिलने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन क्या रहती? 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मोलर. तो 10 रेज टू द पावर माइनस 1 के कंपेरिजन में 10 रेज टू द पावर माइनस 1 बहुत छोटी क्वांटिटी है. इस वजह से हम लोग डायरेक्टली HCl की जो pH होती है वो क्या लिख देते हैं? pH विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और हम लोग pH इसका 1 बोल देते हैं. ठीक, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कंपेरेबल फैक्टर्स हैं, राइट? ये दोनों कंपेरेबल फैक्टर्स है. 10 रेज टू द पावर माइनस 7 और 10 रेज टू द पावर माइनस 8, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में. ठीक, इस वजह से हम लोग 10 रेज टू द पावर माइनस 7 को भी कंसिडर करेंगे जब हम लोग H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन को लिखेंगे. ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं. 10 रेज टू द पावर माइनस 7, 10 रेज टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मोलर. 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मोलर. ठीक है, ये किसके बराबर? 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मोलर. ठीक, अब हमें क्या लेना है? pH. तो हो जाएगा माइनस लॉग विद द बेस 10, 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मोलर. ये कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 6.96. pH हमारे पास कितना आ जाएगा? pH will be 6.96. ऑलवेज रिमेंबर, हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते. हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि हमारे पास माइनस लॉग विद द बेस 10, 10 रेज टू द पावर माइनस 8, pH हमारे पास आ गया 8. ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हमारे पास एसिड्स जो होते हैं उनका जो pH होता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 7. इट इज़ ऑलवेज लेस देन 7. ठीक, देखो हमारे पास हमने जब निकाला क्या आया? 6.96 आया, विच इज़ लेस देन 7, राइट? तो एसिडिक मीडियम होगा अगर हमारे पास, उसका pH हमेशा हमेशा लेस देन 7 आएगा, राइट? डायरेक्टली अगर 10 रेज टू द पावर माइनस 8 मोलर दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग pH का फॉर्मूला उसके केस में यूज़ नहीं करेंगे. हम लोगों को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जो हमारे पास एसिड है वो वाटर में डिजॉल्व किया गया होगा. वाटर से जो मिलने वाला H प्लस है उसको भी कंसिडर करके टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन लिखेंगे और फिर जाके pH को निकालेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.